Hello everyone, myself Priya Sharma and here I am with the second part of class 6 geography with the perspective of UPSC। तो कल हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टेलेशन क्या होती है, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। तो फर्स्ट चैप्टर का हम सेकंड पार्ट आज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे गैलेक्सीज़ के बारे में कि गैलेक्सीज़ क्या होती है, व्हाट इज़ गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या होती है कि स्टार्स फाउंड इन ग्रुप्स, स्टार्स पाए जाते हैं ग्रुप्स में, उसे हम कहते हैं गैलेक्सी। सोलर सिस्टम में, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें एक मिल्की वे गैलेक्सी पाई जाती है जिसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं। तो मिल्की वे गैलेक्सी, तो गैलेक्सी क्या होती है कि स्टार्स फाउंड इन ग्रुप्स। हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारी गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी क्लोजेस्ट टू मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी के पास जो गैलेक्सी है उसको हम कहते हैं एंड्रोमेडा। अब हम बात करते हैं नेब्यूला क्या होता है। तो नेब्यूला कुछ भी नहीं है, ये क्लाउड गैस एंड डस्ट है फाउंड बिटवीन द ग्रुप ऑफ स्टार। एक तरीके से गैस एंड डस्ट का ये क्लाउड है जो स्टार्स के बीच में पाया जाता है, और यहाँ पर न्यू स्टार्स बॉर्न होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेलेशन की। कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है। तो कॉन्स्टेलेशन क्या होता है कि कॉन्स्टेलेशन होता है हमारे ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन फॉर्मिंग अ सर्टेन इमेजनरी शेप। इनकी कोई इमेजनरी शेप होती है, ऐसी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। इसका अगर हम एग्जाम्पल दें तो एक एग्जाम्पल है उर्सा मेजर, जिसे लैटिन में उर्सा मेजर कहते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में बिग बियर बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सप्तऋषि की। सप्तऋषि का मतलब होता है सप्त यानी 7, सप्त यानी 7। सप्तऋषि यानी ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। तो 7 स्टार्स का ग्रुप होता है, हम उन्हें कह देते हैं सप्तऋषि। पुराने समय में इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं, या नॉर्थ स्टार भी कह देते हैं, या पोलरिस भी कह देते हैं। पोल स्टार, नॉर्थ स्टार या पोलरिस, ये तीनों ही इसके नाम हैं। पुराने समय में हम डायरेक्शन देखने के लिए इसका यूज करते थे, डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। तो सोलर सिस्टम, सोल मीन्स सन, ठीक है। सोलर सिस्टम यानी फैमिली ऑफ द सन। सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है। सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आती हैं और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ आती हैं। अब हम बात करते हैं कॉस्मिक ईयर की। कॉस्मिक ईयर, तो कॉस्मिक ईयर है टाइम टेकन बाय द सोलर सिस्टम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं 1 कॉस्मिक ईयर। तो उसमें एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में टाइम जो लगता है वो अबाउट 26,000 ईयर्स होती है। अब सन की बात करते हैं, तो ये ह्यूज एंड मेड अप ऑफ गैसेस, बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है ना, और ये गैसेस से मिलकर बना होता है। येलो कलर होता है इसका। दिस इज़ द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, क्लोजेस्ट स्टार टू द सन, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में ये होता है।
तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सोलर सिस्टम अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फार अवे फ्रॉम अर्थ। 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से ये दूरी पर है और लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8.5 मिनट्स टू रीच अर्थ। क्लोजेस्ट स्टार टू द सन है हमारा प्रोक्सीमा सेंचुरी। क्लोजेस्ट स्टार टू द सन है प्रोक्सीमा सेंचुरी अबाउट 4.22 लाइट ईयर्स अवे। अब हम देखते हैं कि लाइट ईयर क्या होती है। तो लाइट ईयर क्या है कि द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ ईयर। लाइट ईयर हमें क्या बताती है? डिस्टेंस बताती है कि एक साल में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। हम सब जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम सन की बात करते हैं तो सन के अंदर 71% हाइड्रोजन होती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में उसमें हाइड्रोजन होती है। 21% में उसमें हीलियम होती है और 1% होती हैं अदर गैसेस। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो कि है प्लैनेटाई, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर। जिसका मतलब होता है वॉन्डरर। वॉन्डरर यानी घूमने वाला। इनकी अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती। इनकी अपनी कोई हीट एंड लाइट नहीं होती। ये रिफ्लेक्ट करते हैं सन की लाइट को और ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ, जिन्हें हम ऑर्बिट भी कहते हैं। और उनका शेप होता है एलिप्टिकल। एलिप्टिकल यानी ऑर्बिट एग लाइक शेप। जिस तरीके से एग का शेप होता है ना, मतलब बिल्कुल राउंड नहीं होता, एलिप्टिकल शेप में ये मूव करते हैं। हम सब जानते हैं कि 8 तो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। अगर हम डिस्टेंस वाइज उनको अरेंज करें तो डिस्टेंस वाइज हैं हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। 2006 में प्लूटो भी हमारा एक प्लैनेट था, लेकिन लेटर डिसाइडेड बाय IAU उसको एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया। ड्वार्फ यानी बौना, मतलब उसे प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया, क्योंकि जो प्लैनेट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनको फॉलो नहीं कर रहा था। प्लैनेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो एक तो ऑर्बिटल पाथ में मूव करना चाहिए, सन के अराउंड वो रिवॉल्व होना चाहिए। इस तरीके की प्रॉपर्टी को वो फॉलो नहीं कर रहा था, तो इसीलिए उसे प्लैनेट के दायरे में से हटा दिया गया और उसे ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया इन 2006, एंड दैट वाज द प्लूटो। अब हम देखते हैं इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स या फिर हम उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं, रॉकी प्लैनेट्स भी हम उन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, हम उन्हें रॉकी प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो प्लैनेट होते हैं इनर प्लैनेट्स, ये वेरी क्लोज टू द सन होते हैं। ये रॉक से मिलकर बने होते हैं। तो जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं वो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। अगर हम बात करें आउटर प्लैनेट्स की, तो आउटर प्लैनेट्स हमारे गैस से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए हम इन्हें गैसियस प्लैनेट्स या फिर जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं। जोवियन यानी जुपिटर लाइक, यानी जुपिटर की तरह दिखने वाले प्लैनेट्स। ये सन से काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं। इनकी जो वेट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, ह्यूज होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं ये गैस और लिक्विड से मिलकर बने होते हैं। तो 4 इस कैटेगरी में आते हैं: जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, वो रॉक से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आउटर प्लैनेट्स गैसियस प्लैनेट्स होते हैं जो कि गैसेस एंड लिक्विड से मिलकर बने होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे खूबसूरत प्लेस यानी हमारी अर्थ, जहाँ पर हमने जन्म लिया है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। माना ऐसा जाता है कि अर्थ पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज ऑफ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर,
देयर इज अ एटमॉस्फेयर इन विच ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव। अर्थ की बात करते हैं तो ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, मरकरी, वीनस, अर्थ। दिस इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इसकी जो शेप होती है वो होती है जियोइड शेप। जियोइड, जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी अर्थ लाइक शेप होती है। ये बल्जिस थ्रू द इक्वेटर, इक्वेटर से बल्ज करता है, और फ्लैटेंड एट पोल्स, यानी इस तरीके की शेप होती है अर्थ की, राउंड शेप नहीं होती। ये होते हैं हमारे पोल्स, ये होते हैं इक्वेटर। इक्वेटर से तो ये बल्ज करता है यानी, और पोल से ये फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। ये एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्लैनेट है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ओजोन है जो अर्थ को एनवेलप करके रखते हैं। वाटर की बात करें, 3 फॉर्म में यहाँ पे वाटर पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में यहाँ पे वाटर पाए जाते हैं। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर। ये हम सब जानते हैं कि 71% जो हमारी पृथ्वी है वो वाटर से कवर्ड है। इसे हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम आउटर स्पेस से देखते हैं ना अपनी अर्थ को, तो ये हमें ब्लू नज़र आता है, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल टेम्परेचर है, नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। सैटेलाइट की बात करते हैं, सैटेलाइट को हम उपग्रह भी कहते हैं। तो ये भी एक तरीके की सेलेस्टियल बॉडी है, ये भी प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। प्लैनेट किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? सन के अराउंड, लेकिन जो सैटेलाइट होती है वो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। इनकी खुद की इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट करती हैं सन की लाइट को, ठीक है। तो ये हमारी नेचुरल भी होती हैं और मैन मेड भी होती हैं। नेचुरल का अगर हम एग्जाम्पल दें तो मून हो गया, मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एग्जाम्पल अगर हम दें तो इनसैट, एडुसैट एट्सेट्रा। ये डिजाइंड बाय साइंटिस्ट होती हैं जो हमारी मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं। और हम सैटेलाइट्स को क्यों भेजते हैं स्पेस में, क्यों भेजते हैं? टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स कैरीड बाय अ रॉकेट। हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है, ठीक है, यूनिवर्स के बारे में, इसीलिए हम सैटेलाइट्स को भेजते हैं। हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, वेदर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हम सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजते हैं। और सैटेलाइट को स्पेस में कौन लेकर के जाता है? रॉकेट लेके जाता है, ठीक है। रॉकेट के जरिए हम उसे अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस कर देते हैं। अगर हम एग्जांपल दें इंडियन सैटेलाइट का तो वो है इनसैट एंड एडुसैट। अब हम बात करते हैं सबसे सुंदर प्लेस मून की, जहाँ पर सबसे पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। इसे नोट डाउन कर लेना। मून की बात करते हैं कि मून का जो डायमीटर होता है वो 1/4 होता है साइज ऑफ अर्थ से। मून का डायमीटर 1/4 होता है साइज ऑफ अर्थ से। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो डायमीटर है वो 4 गुना ज़्यादा है किससे? मून से। तो ये बहुत ज़्यादा हमें बिग दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारी अर्थ के बहुत ज़्यादा पास है। किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के मुकाबले ये हमारी अर्थ के पास है, नियरर है। कंप्लीट वन ऑर्बिट ऑफ अर्थ इन अबाउट 27 days and same time to complete one spin on its axis। ये सपोज करो हमारी अर्थ है, ये मून है। तो जो मून होता है वो एक रिवॉल्यूशन करने में 27 डेज का उसे टाइम लगता है, और अपनी ही एक्सिस पर भी अगर वो रिवॉल्व करता है तो भी उसे सेम टाइम लगता है। मून पर हमने माउंटेन्स भी देखे हैं, क्रेटर्स भी देखी हैं, वैलीज भी पाई गई हैं, और भी काफ़ी सारे लैंडफॉर्म वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं जिनकी शैडो मून की सरफेस पर पड़ती है। यहाँ पर पानी नहीं पाया गया, अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं देखा गया, ना ही एयर। लेट अस टॉक अबाउट द फुल मून।
ऑल्सो नोन एज पूर्णिमा, फुल मून यानी पूर्णिमा बोल देते हैं हम जिसे हिंदी में। व्हेन द मून इज फुली, जब मून क्या होता है, फुल होता है, पूरा की पूरा मून जिस समय हमें नजर आता है उसे हम कह देते हैं फुल मून या पूर्णिमा। न्यू मून यानी अमावस्या। व्हेन द मून इज कम्प्लीटली डार्क, हमारा मून क्या होता है, कम्प्लीटली डार्क होता है, उसे हम अमावस्या कह देते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, मैंने अभी बताया था आपको कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। इंडिया की फर्स्ट सक्सेसफुली लॉन्च मून मिशन था हमारा चंद्रयान फर्स्ट, ये हमें याद रखना है। लेट अस टॉक अबाउट द एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, मीटियोर्स। एस्टेरॉइड की बात करते हैं तो टिनी रॉकी बॉडीज होती हैं ये बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये याद रखना है, ये किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है कि एस्टेरॉइड कौन कौन से प्लैनेट के बीच में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ये भी सन के अराउंड हमारे ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। मीटेरॉइड्स की बात करें, ये भी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होते हैं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये उड़ते रहते हैं, ये सन के अराउंड मूव करते हैं और अर्थ की एटमॉस्फेयर के बाहर होते हैं। समटाइम्स कम नियर टू द अर्थ, लेकिन कभी कभी ये अर्थ के नियर भी आ जाते हैं, इनको हम कहते हैं मीटेरॉइड्स। मीटियोर्स की बात करते हैं तो जब जो हमारे मीटेरॉइड होते हैं वो पास करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर से ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एयर, ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द एयर, एयर की फ्रिक्शन की वजह से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मूव कर जाते हैं, वो हीट अप कर जाते हैं और बर्न हो जाते हैं और कॉजेस ऑफ फ्लैश ऑफ लाइट। जैसे हम कहते हैं कि तारा टूट गया, हम अपनी भाषा में कहते हैं ना तारा टूट गया, चलो कोई विश मांग लेते हैं पूरी हो जाएगी। मैं नहीं जानती इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये मासूमियत सबके अंदर होती है। मैंने भी काफ़ी बार विश मांगी है, लेकिन सच्ची सच्ची बताऊँ पूरी हो जाती हैं। आप भी ट्राई करना। तो इसी को हम कहते हैं मीटियोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज में शूटिंग स्टार भी कहते हैं, ओके। तो मीटेरॉइड जब अर्थ की सरफेस से टकरा करके बर्न होकर के टूटने लगता है उसे हम कह देते हैं मीटियोर्स। अब हम बात करते हैं मीटेओराइट की। तो मीटेओराइट क्या होते हैं, जब मीटियोर्स टूट के पास हो जाते हैं अर्थ की सरफेस से और फॉल कर जाते हैं अर्थ सरफेस पे, तो जहाँ पे वो गिरेंगे वहाँ पे क्रेटर क्रिएट्स होलो, और क्रेटर यानी एक गड्ढा सा वो क्रिएट कर देते हैं। और मोस्टली क्या होता है उसमें, आयरन ही होता है, उस समय हम उसको कहते हैं मीटियोराइट। तो ये हमें याद रखना है, तीनों एक ही चीज़ है, मीटियोराइट एंड मीटियोर्स एंड मीटियोराइट। मीटियोराइट्स हम उन्हें कब बोलेंगे, जब वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं सन के अराउंड, लेकिन जब वो अर्थ की सरफेस पे पास होने लगते हैं, टूट के गिरने लगते हैं, फिर हम उन्हें मीटियोर्स कहने लगते हैं। जब वो अर्थ की सरफेस पे गिर के वहाँ पे होलो क्रिएट कर देते हैं, क्रेटर क्रिएट कर देते हैं, फिर हम उन्हें मीटियोराइट कहने लगते हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि कॉमेट्स क्या होते हैं। कॉमेट्स आइसी बॉडीज होती है ऑफ गैसेस एंड डस्ट, गैस और डस्ट से मिलकर बनी हुई ये आइसी बॉडीज होती हैं। इनकी लॉन्ग टेल होती है, ये सन के अराउंड ऑर्बिट करती हैं। बेस्ट नोन कॉमेट्स का अगर हम एग्जांपल दें तो हेली कॉमेट, इसको आखिरी बार कब देखा गया है, 1986 में, और इसको आने वाले समय में देखा जाएगा 2061। अगर हम भी उस समय तक जीवित रहे तो हम भी इस चीज़ को देख पाएंगे। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप की। तो स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है कि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉमर्स टू फाइंड आउट वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ और टुवर्ड्स इट। एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो कि साइंटिस्ट के द्वारा या फिर एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा यूज किया जाता है, ये जांच करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के पास आ रहा है या फिर उससे दूर जा रहा है, बस इतना ही है।
नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2, टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट।